Alkali Earth Metal S block elements configuration and physical properties। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो एल्कली अर्थ मेटल का है जो कि ग्रुप नंबर 2 होता है। बात कर रहे हैं एल्कली अर्थ मेटल की। एल्कली मेटल्स हम कर चुके हैं जो कि ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स हैं। आज बात करेंगे एल्कली अर्थ मेटल्स के बारे में। एल्कली अर्थ मेटल्स जो कि बेरिलियम जिसका एटॉमिक नंबर 4 है, मैग्नीशियम 12 एटॉमिक नंबर, कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20, नेक्स्ट है स्टोंटियम Sr एटॉमिक नंबर 38, नेक्स्ट है बेरियम एटॉमिक नंबर 56, नेक्स्ट है रेडियम एटॉमिक नंबर 88 जिसके बारे में हम आज आप बात करेंगे। देखिए सबसे पहले बात है किसी कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो होती है NS2 यानी इसकी आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और N2 से 7 तक हो सकता है, 2 to 7 जो कि ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करता है। जो हमारे शेल्स होती हैं ना उसमें जो SPDF शेल्स होती हैं उसमें सब शेल्स भी होती हैं, इस तरह से N को रिप्रेजेंट किया जाता है। सबसे पहले है बेरिलियम जिसका एटॉमिक नंबर 4 होता है, कॉन्फ़िगरेशन 2-2 जिसमें 1s2 2s2 इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है यानी कि आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नेक्स्ट है मैग्नीशियम 282 एटॉमिक नंबर 12 होता है, इसकी भी आउटर मोस्ट शेल में 3s में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। कैल्शियम में भी 4s2 में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, एटॉमिक नंबर 20 होता है। नेक्स्ट है Sr यानी कि स्टोंटियम, इसका भी एटॉमिक नंबर 38 288 18 2 और इसकी कॉन्फ़िगरेशन ये रिप्रेजेंट की गई है। 5s में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं यानी सबकी आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ये हम कॉन्फ़िगरेशन कैसे की है ये मैं बता चुकी हूँ। नेक्स्ट है बेरियम, बेरियम का एटॉमिक नंबर 56 होता है और इसके आउटर मोस्ट शेल में 6s में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। और नेक्स्ट लास्ट जो होता है वो रेडियम 88 एटॉमिक नंबर 288 18 18 32 और 2 इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाती है। इसके 7s2 में इसके क्या आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। इसी वजह से n को 2 से 7 तक रखें, 2 3 4 5 6 और 7 तक होती है ये, इसी वजह से 2 to 7 उसे रखा गया है। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है। अब देखिए सब में क्या हो रहा है, ये जो है यानी कि अपनी आउटर मोस्ट शेल स्टेबिलिटी यानी नोबल गैसेस को कंप्लीट करके, जैसे कि हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2 कंप्लीट करके फिर 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। नेक्स्ट ये 2 और 8 नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन होती है, नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन पूरी करके 3s2 में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 288 जो कि अर्गन की कॉन्फ़िगरेशन होती है, अर्गन की नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पूरी करके 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस तरह से इसे रिप्रेजेंट किया गया है। अब सभी जो हमारे पास स्टोंटियम बेरियम और रेडियम होता है उनमें भी इसी तरह से कॉन्फ़िगरेशन होती है। अब जैसे कि बेरिलियम है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, तो जो इनर शेल होती है ना ये वाली इनर शेल न्यूक्लियस के पास वाले उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उसकी जो आउटर शेल होगी उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ये बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन है। मैग्नीशियम में क्या होगा, मैग्नीशियम की नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन जाए, इनर शेल में 2 होंगे, उसकी आउटर शेल में 8 होंगे और फिर 2 होंगे यानी कि इसमें इस शेल में 2 और इसमें 8 और नेक्स्ट वाली में फिर से 2। ऐसे ही कैल्शियम 2 8 8 2 इस तरह से शेल्स बढ़ती जाती हैं जैसे ही हम बेरिलियम से मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से कैल्शियम, स्टोंटियम, बेरियम और रेडियम यानी अप टू डाउन मूव करते हैं तो एक एक शेल बढ़ती जाती है। तो इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। तो अगर हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखें, सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी है एटॉमिक रेडियस। देखिए जैसे कि हम जानते हैं एटॉमिक रेडियस जब हम जैसे यहाँ अप टू डाउन मूव करते हैं एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज होती जाती है। क्यों? अगर आप बेरिलियम से मैग्नीशियम की तरफ जाओगे तो एक शेल एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन भी ऐड होंगे, कैल्शियम में जाओगे फिर एक्स्ट्रा ऐड होगी, स्टोंटियम में जाओगे, नेक्स्ट बेरियम में और रेडियम में जाओगे तो एक एक शेल एक्स्ट्रा ऐड होती जाएगी। इसका मतलब कि सेंटर से आउटर मोस्ट शेल का डिस्टेंस ज्यादा होता जाएगा, मतलब रेडियस बढ़ती जाएगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर हम एल्कली
मेटल की बात करें, यानी ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स की बात करें, ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स के कंपैरिजन में ग्रुप नंबर 2 यानी अल्कली अर्थ मेटल की रेडियस थोड़ी कम होती है, एटॉमिक रेडियस कम होती है। क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अल्कली अर्थ मेटल जो होते हैं उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी आउटर मोस्ट शेल में, जबकि अल्कली मेटल्स में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब जब लिथियम से बेरिलियम पे जाएंगे तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, और जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो न्यूक्लियर का चार्ज ज्यादा बढ़ जाता है थोड़ा सा, और जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियर की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से रेडियस थोड़ी कम हो जाती है। तो अल्कली अर्थ मेटल के एलिमेंट्स की रेडियस अल्कली मेटल के कंपैरिजन में थोड़ी छोटी होती है, लेकिन अगर अल्कली अर्थ मेटल में हम अप टू डाउन मूव करेंगे तो रेडियस इंक्रीज करती है, ठीक है, जबकि अल्कली मेटल के कंपैरिजन में थोड़ी कम होती है। जैसे कि बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके आउटर मोस्ट शेल में, जबकि मैग्नीशियम के पास 12 होते हैं। बेरिलियम के पास 2 शेल्स हैं, मैग्नीशियम के पास 12 हैं, तो 2 8 2 यानी कि एक शेल एक्स्ट्रा ऐड होगी। जैसे ही मैग्नीशियम से कैल्शियम पे जाएंगे एक और शेल एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगी, मतलब कि रेडियस बढ़ती चली जाती है जैसे ही हम अप टू डाउन मूव करते हैं। नेक्स्ट है आयनिक रेडियस। देखिए आयनिक रेडियस जो होती है कैटायंस की, यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज होते हैं इनमें, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देते हैं। तो आयनिक रेडियस जो होती है वो जैसे ही हम अप टू डाउन जाएंगे वो इंक्रीज करेगी, क्योंकि ये डाइवैलेंट होते हैं। क्योंकि जब हम अप टू डाउन जाते हैं तो क्या होता है, रेडियस इंक्रीज करती है, रेडियस इंक्रीज करती है तो न्यूक्लियर की जो अट्रैक्शन होती है ना आउटर मोस्ट शेल में, सबसे आउटर मोस्ट शेल में, वो थोड़ी कम होती चली जाती है। न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ता तो है लेकिन जो आयनिक रेडियस है वो इंक्रीज करती चली जाती है, वो क्योंकि वो इजीली डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि इजी डोनेट क्यों कर सकते हैं, सेंटर से डिस्टेंस बढ़ जाता है तो आउटर मोस्ट शेल इजीली निकल जाते हैं, इजीली जा सकते हैं बाहर, इसी वजह से जो आयनिक रेडियस होती है वो इंक्रीज करती है। नेक्स्ट होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी। देखिए इसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो कम होती है जैसे ही हम अप टू डाउन मूव करते हैं। देखिए इनके आयनाइजेशन एंथैल्पी जैसे ही अप टू डाउन मूव करेंगे वो कम होती है, यानी डिक्रीज होती चली जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि बेरिलियम जो है वो थोड़ा स्मॉल इन साइज होता है, छोटा होता है, तो उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है अपनी आउटर मोस्ट शेल में अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए, क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसके 2 ही शेल्स होती हैं, न्यूक्लियस के साथ अच्छे से अटैच होती हैं, जिसकी वजह से बेरिलियम क्या करता है अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी लेता है। लेकिन जैसे ही हम अप टू डाउन जाते हैं तो जो है रेडियस जो है वो बढ़ती चली जाती है, न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ता चला जाता है, जिसकी वजह से डिस्टेंस बढ़ने से जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स है वो इजीली निकल सकते हैं, और इसी वजह से जैसे ही हम अप टू डाउन जाते हैं तो जितने कम एनर्जी में ही क्या होता है इलेक्ट्रॉन अपने आउटर मोस्ट शेल में निकल जाते हैं, जिसकी वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करती है जैसे कि हम अप टू डाउन मूव करते हैं, यानी बेरिलियम से रेडियम तक मूव करते हैं। तो जैसे Be2 पॉजिटिव की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो सबसे ज्यादा होती है, लेकिन Ba यानी कि बेरियम की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो सबसे कम होती है। और इसमें देखिए आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करती है जैसे हम अप टू डाउन मूव करते हैं। नेक्स्ट होता है हाइड्रेशन एंथैल्पी। देखिए हाइड्रेशन एंथैल्पी जो होती है वो डिक्रीज करती है आयनिक रेडियस इंक्रीज करते साथ, यानी कि जैसे ही हम अप टू डाउन जाएंगे तो हाइड्रेशन एंथैल्पी जो होगी वो डिक्रीज होगी, यानी Be2 पॉजिटिव की सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है जबकि Ba की 2 पॉजिटिव सबसे कम हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है। जितना स्मॉल साइज होता है अल्कली अर्थ मेटल आयंस का, अल्कली अर्थ मेटल जो आयन होते हैं उनका साइज अल्कली मेटल से कंपैरिजन में थोड़ा कम होता है, और जितना स्मॉलर साइज होगा वो उतने ही हाइड्रेट होंगे। जैसे कि मैग्नीशियम और कैल्शियम की बात करें, MgCl2 6H2 बनाता है, यानी कि इसके साथ मिलके MgCl2 into 6H2 बनाता है, ऐसे ही CaCl2 into 6H2 हाइड्रेट करता है। लेकिन सोडियम और पोटेशियम NaCl और KCl हाइड्रेट नहीं होते हैं। नेक्स्ट होता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। इस
ग्रुप के सारे एलिमेंट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +2 होती है, क्योंकि इनकी आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये जो एलिमेंट होते हैं अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके +2 चार्ज क्रिएट कर लेते हैं। तो ये इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ये डेटिव कैटायंस ऑफ एल्कली अर्थ मेटल होते हैं। और इसके अलावा 2 इलेक्ट्रॉन्स को जब ये अपने निकाल देते हैं तो ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को क्रिएट कर लेते हैं। जैसे कि Mg जब अपना एक इलेक्ट्रॉन निकालता है, मैग्नीशियम जब अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसकी जो एंथैल्पी होती है वो 150 किलो जूल पर मोल होती है। नेक्स्ट वन इज मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स। इस ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं वो मेटेलिक इन नेचर होते हैं, जबकि एल्कली मेटल्स जो होते हैं, ये वाले एलिमेंट्स जो होते हैं ये सॉफ्ट होते हैं और क्या इजीली कट हो जाते हैं नाइफ से। ठीक है, और जैसे ही हम अप टू डाउन मूव करते हैं वैसे ही इनकी मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी इंक्रीज करती है। तो ये क्या होते हैं, मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि लो, क्योंकि ये क्या करते हैं, इसमें लो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है। जो एल्कली अर्थ मेटल जो होता है स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है लूज करने की अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को, और डाई पॉजिटिव चार्ज को ये क्रिएट करते हैं, डाई पॉजिटिव कैटायंस को ये क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट होता है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसके ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं इनका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है एल्कली मेटल्स के कंपैरिजन में, क्योंकि इसके स्मॉल साइज होता है। एल्कली अर्थ मेटल का एल्कली मेटल के कंपैरिजन में थोड़ा स्मॉल साइज होता है, जिसकी वजह से इन्हें ज़्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की ज़रूरत होती है। जैसे बेरिलियम को 1526, मैग्नीशियम को 924, कैल्शियम को 1124, स्ट्रेंटियम को 1062, बेरियम को 1002 और रेडियम को 973 जो है एनर्जी की, यानी कि जो हमारी हीट है जो हमारे केल्विन में होती है उसमें इनको इतनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। इनका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो भी ज़्यादा होता है। नेक्स्ट वन इज नेचर ऑफ बॉन्ड। एल्कली मेटल्स और एल्कली अर्थ मेटल दोनों के ही आयनिक कंपाउंड होते हैं। ये जो होते हैं वो प्रीडोमिनेटली आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, और सब में क्योंकि एल्कली मेटल्स +1 चार्ज क्रिएट करते हैं अपने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके, और एल्कली अर्थ मेटल +2 चार्ज क्रिएट करते हैं अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके। जबकि जो बेरिलियम होता है, अगर बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम जो है ये कोवेलेंट कंपाउंड होता है, क्योंकि इसका साइज जो होता है वो स्मॉल साइज होता है, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है। इसके अलावा बाकी सब जो होते हैं वो +2 चार्ज क्रिएट करते हैं अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके। नेक्स्ट है इसकी जो डेंसिटी होती है वो कितनी होती है। एल्कली मेटल की जो डेंसिटी होती है, एल्कली मेटल की डेंसिटी इंक्रीज करती है जैसे ही हम ग्रुप में डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं। ऐसे ही एल्कली अर्थ मेटल की जो डेंसिटी है वो भी इंक्रीज करती है, क्योंकि एल्कली अर्थ मेटल की डेंसिटी एल्कली मेटल के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है उसकी आउटर मोस्ट शेल में, और ये डेंसिटी इंक्रीज करती है। डेंसिटी मतलब भीड़, इलेक्ट्रॉन्स की भीड़। तो डेंसिटी इंक्रीज करती है जैसे ही हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते हैं। नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करने के साथ साथ उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट होते हैं फ्लेम कलरेशन। जो एल्कली अर्थ मेटल्स होते हैं उनकी कुछ फ्लेम्स होती हैं और कलर होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं जब उन्हें हीट करते हैं, जबकि बेरिलियम और मैग्नीशियम कोई कलर प्रोड्यूस नहीं करता, क्योंकि इनका जो साइज होता है वो छोटा होता है और इसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है न्यूक्लियस के साथ। इसकी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है उनके आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने की। इसी वजह से ये जो है कोई फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करते, और बर्नर की हेल्प से हम इतनी फ्लेम इनको प्रोवाइड नहीं करा सकते हैं। तो इस वजह से इसका कोई पर्टिकुलर कलर इम्पार्ट नहीं हुआ है। जबकि कैल्शियम का जो कलर होता है वो ब्रिक रेड होता है, इसका जो कलर ब्रिक रेड होता है। SR का जो कलर होता है वो क्रिम्सन होता है, और बेरियम का एप्पल ग्रीन होता है, और रेडियम का भी क्रिम्सन होता है। ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।